Hello everyone, my name is Ashish Bishnoi. Currently I am in Indian Forest Service selected through 2021 एग्ज़ाम। आज हम इस वीडियो में थोड़ा ये डिस्कस करेंगे कि जो आने वाला फॉरेस्ट्री का मेंस एग्ज़ाम है उसके अंदर कैसे अच्छे मार्क्स हम लेके आए, या जिन स्टूडेंट्स ने अभी स्टार्ट किया हो और एक मंथ के अंदर अच्छे नोट्स तैयार करने हो या विद इन ए मंथ आपको सिलेबस कवर करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि सेम कंडीशन जब मैंने एग्ज़ाम दिया था मेरे साथ थी कि सीएससी एग्ज़ाम के बाद लिमिटेड टाइम मिलता है और उसके अंदर अपने को दो ऑप्शनल कवर करने होते हैं। एक, अगर किसी का सीएससी से कॉमन मिल जाता है तो उसको और फायदा हो जाता है, बट अगर दोनों न्यू हो तो फॉरेस्ट्री को हम विद इन 20 to 30 डेज में कैसे कवर कर सकते हैं। और सो इस वीडियोस में मैंने अपने नोट्स भी अटैच कर दिए हैं कि आप इनको फॉलो करके अपने सेल्फ नोट्स भी बना लेना या इनको एग्जाम में रेप्लिकेट भी कर सकते हो अच्छे से। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम के अंदर दोनों में पार्ट ए पार्ट बी होता है, सेकंड पार्ट ए पार्ट बी। तो हम डिसाइड करेंगे, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन से सेक्शन को हम सिलेक्ट करना चाहिए जिससे अच्छे मार्क्स अचीव होते हैं। जैसे कि पार्ट वन में, जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि पेपर वन में पार्ट ए है, उसके अंदर है सिल्वीकल्चर, सेकंड इज मैंग्रोव एंड द थर्ड वन इज द कोल्ड डेजर्ट। ये जो सेक्शन है ये फॉरेस्ट्री का मोस्ट बेसिक पार्ट है। और जो सिल्वीकल्चर पोर्शन है वो शुरू में थोड़ा हार्ड लगता है, किसी भी बुक से हम कवर करते हैं, नोट से कवर करते हैं तो सारी नई टर्म्स होती है, जैसे कि रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट है और नर्सरी प्रिपरेशन है, टेंडिंग ऑपरेशंस है। सो यहाँ से ये मुश्किल तो लगता है शुरू शुरू में, बट दिस इज द मोस्ट अवॉर्डिंग। और ये यूज करेंगे तो अच्छे मार्क्स यहीं से अचीव होते हैं। क्योंकि पार्ट बी के अंदर जैसे टॉपिक्स है एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, वो ना थोड़ा जनरलिस्टिक टॉपिक्स है, वहाँ अच्छे आंसर हमें लगता है कि हम लिख रहे होते हैं बट वहाँ मार्क्स अचीव नहीं होते। सो अब मैं नोट्स के थ्रू आपको बताऊंगा कि ये जो टॉपिक्स है, जब मैंने अपना मेंस का एग्जाम दिया था तो ये टॉपिक्स मैंने कुछ प्रीवियस ईयर से निकाल लिए थे कि हमें क्या तैयार करना है, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि पार्ट वन में हमने ये किया है कि मैंग्रोव एंड कोल्ड डेजर्ट, जैसे मैं बता रहा था, तो हर साल होगा क्या, ये गारंटेड क्वेश्चन होता है कि मैंग्रोव और फॉरेस्ट में जैसे कि एक तो होता है अडेप्टेशन, उनकी करेक्टरिस्टिक क्या है। और कभी कभी क्या पूछते हैं कि 5 मैंग्रोव स्पीसी के नाम बताओ, या हम कौन कौन से तरीके से अलग अलग जगह मैंग्रोव ग्रो कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन तो यही है, अडेप्टेशन एंड ये है, जैसे कि अडेप्टेशन ऑफ मैंग्रोव एंड कोल्ड डेजर्ट स्पीसीज। और सेकंड, जैसे मैंने अभी बताया कि 5 स्पीसीज ऑफ मैंग्रोव कोल्ड डेजर्ट। कभी कभी ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है और मोस्ट लाइकली होता है कि इन्हीं दो चीजों से ज्यादा क्वेश्चन आता है, अडेप्टेशन पूछ लेगा। अब आते हैं थर्ड पे, सिल्वीकल्चर पे। सिल्वीकल्चर में क्या है कि कुछ एक थीम में जैसे आपको बताता हूँ। जैसे कि एक है रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है पिछले कुछ सालों से, हर बार, कि आर्टिफिशियल रीजनरेशन की क्या टेक्निक्स है, नेचुरल रीजनरेशन की क्या टेक्निक है। जैसे कि प्लांट प्रोपगेशन होता है, दो तरह से होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल। इसमें जो कटिंग, ग्राफ्टेज, दीज आर द मोस्ट रिपीटेटिव पार्ट ऑफ द एग्जाम। और एक टेक्निक मैं आपको और बताता हूँ मार्क्स बढ़ाने की। हर चीज में हमें क्या करना है ना कि बेसिक एग्जाम्पल इकट्ठे करनी है, कि हर चीज में लिख तो सभी रहे होते हैं। जैसे कि मैंने ये किया था, जैसे कि एग्जाम्पल की लिस्ट है ऐसे। ये देखिए आप कि ये, जैसे कि ये हो गया कि इस साल, जैसे कि पिछले साल पद्मश्री मिला है किसी को फॉरेस्ट्री में। सो आप एग्जाम्पल में क्या करो कि पद्मश्री के एग्जाम्पल यूज कर लो, कि सालू मराठा तिमाका ये जो जैसे था। इसके अलावा एक दो तुलसी गोवड़ा, कि इन्होंने कैसे फॉरेस्ट्री के अंदर अपना, अर्बन फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। और ये ये स्पीसीज का हम नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे कि इन स्पीसी का नेम हम कैसे यूज करेंगे। इसके अंदर जैसे आप देखिए मैंने मेंशन किया है कि ऑक्सीवन ऑफ हरियाणा है, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। ये क्या करेंगे, आपके मार्क्स बढ़ा देंगे। सिल्वीकल्चर का जो पोर्शन है उसको तो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं रखेंगे, मार्क्स बढ़ाने की अच्छी टेक्निक हो। ये सभी ने आपने पढ़ा होगा कि पीपलांतरी विलेज है, ये सोशल फॉरेस्ट्री में आप यूज कर सकते हो इनका। ये हो गया बेसिक स्टार्ट का कि आपको क्वेश्चन क्या सिलेक्ट करने हैं। जो पहले पेपर में मैंने बताया कि पार्ट बी से 2 करने हैं अपने को ट्राई करने की, और पार्ट वन से अपने को करना है 3। और उसके अंदर भी सिल्वीकल्चर का 30% टाइम अपने को प्रिपरेशन में 30% सिल्वीकल्चर पे देना है।
अब आता है कि नोट्स बनाने की टेक्निक, कि लास्ट टाइम में हम कैसे अच्छे नोट्स बनाए या उनका डायरेक्ट यूज करें। तो आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हो, जिस भी बुक्स को कर रहे हो, जैसे कि मणिकंदन है या किसी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन आप कोचिंग कर रहे हो, आप सभी को एक साथ रखो अभी, और जो भी नोट्स बना रहे हो उनको नोट्स बनाओ और उसी दिन रिवाइज करके रखो, क्योंकि विद इन 15 डेज में अपने को सिलेबस भी खत्म करना है अभी पूरा 15 से 20 दिन में। तो मैंने क्या किया था, सिल्विकल्चर रखा और जितने भी सोर्स मेरे पास थे, जैसे कि विशाल खत्री सर भी थे पहले, 2020 से सिलेक्टेड थे, उनके नोट्स 3 जगह से मैंने नोट्स एक साथ रखे और अपने नोट्स बनाने शुरू कर लिए कि अपने सिलेबस में जो भी मेंशन था सिल्विकल्चर का बेसिक डेफिनेशन मैंने लिख ली, उसके बाद उसके टाइप, और ये जो मैं अभी बता रहा था कि प्लांट प्रोपोगेशन, ये मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आए, ये यहां तक ये था कि रीजनरेशन या प्रोपोगेशन हम कैसे कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है नर्सरी, हाउ टू प्रिपेयर द नर्सरी। अब जैसे कि आप पीवाईक्यू देखोगे पिछले 3 साल में हर साल नर्सरी का आपका क्वेश्चन तैयार करके दे रहा है। वो एक प्लांट का नाम देगा, जैसे कि नीम का दे दिया, अजातिरस्ता इंडिका आपको दे दिया, तो उसकी नर्सरी प्रिपरेशन आपको पूछ देगा। तो स्पीसी चाहे कोई हो, अपने को नर्सरी का बेसिक तैयार कर रखना कि नर्सरी होता क्या है, उसके अंदर बेस्ट साइट सिलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं और उसका लेआउट क्या होता है। अब जैसे हमने ये डिस्कस कर लिया कि नर्सरी का बेसिक क्या होता है और लेआउट मैंने जैसे नोट्स के अंदर बता रखा था, आप वहीं से वो देख लेना एक बार। अब जैसे कि बताया कि कोई भी स्पीसी हो, जैसे कि इसके अंदर पाइनस रॉक्सबुर्गी है, डलबर्गिया सीसू है, तो इन सभी के लिए प्रोसीजर सेम रहेगा आपको कि इसे नर्सरी तैयार करना है। बस आपको ये देख लेना है कि इनमें से कौन सा फ्रोस्ट हार्डी है, कौन सा फ्रोस्ट टेंडर है, उसी हिसाब से इनमें कि सीड ट्रीटमेंट कैसा होगा, बस आपको इस पोर्शन में चेंज करना है, बाकी हर स्पीसी में सेम रहेगा वो चीजें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये सिल्विकल्चर की कुछ पार्ट हो गए, ये सारे मैंने नोट्स के थ्रू इनको कवर कर सकते हैं। एक बार आप इनसे गो थ्रू करना नोट्स के अंदर कि रोल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है फॉरेस्ट जनरेशन में, रोल ऑफ उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, अलग अलग इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेस्ट इन देयर इन्वायरमेंट, कैसे क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट कर रहा है, कैसे वाटर साइकिल को इफेक्ट कर रहा है, सोइल को कैसे कर रहा है, ये सारी चीजें पहले आपका जो सेक्शन ए है पार्ट ए का, उसका सिल्विकल्चर में आपको कवर करनी है। और ये लास्ट मिनट नोट्स है, इनका सीधा एग्जाम में यूज होता है ये सब चीजें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये आप एक बार इन सभी नोट्स से गो थ्रू करना कि लास्ट मिनट में नोट्स कैसे बनाते हैं, मैं आपको यही इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता। अब जैसे ये आ गया, और एक बात जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे एग्जाम्पल से आप मार्क्स बढ़ा सकते हो, तो आपको एक ट्राई करना है कि हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना है, क्योंकि फॉरेस्ट के डायग्राम, ट्रीज के डायग्राम ये हम इजीली बना सकते हैं। जैसे सक्सेशन हुआ, जैसे आपका मैंग्रोव आएगा या कोल्ड डेजर्ट आएगा, उनमें सक्सेशन कैसे होता है, ये जैसे कि ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कैसे मैंग्रोव श्रब से ट्री मैंग्रोव बनते हैं, देन ये मल्टीपर्पज ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं एट द एंड। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं मैंग्रोव पे। अब ये मोस्ट इजी लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं इस एग्जाम के, कि ये जो मैंग्रोव है इसका आप तैयार करके रखो कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इंडिया के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितने परसेंटेज एरिया पे है, और ये ऐसा डायग्राम आप बना दीजिए। ये जैसे कि हम सीएससी के अंदर भी ड्रॉ करते हैं कि बेसिक आप क्या करोगे, हर ये किया, यहाँ सुंदरबन मेंशन कर दिया, साथ में ये भितरकनिका हो गया, पिच्चावरम हो गया, ये ऐसे ऐसे एग्जाम हर क्वेश्चन में अगर डालोगे ना तो मार्क्स बूस्ट होते हैं इजीली इसमें। और मोस्ट अडेप्टेड थीम में आपको बता रहा था कि क्या क्या थीम होते हैं, ये क्वेश्चन मैंग्रोव करेक्टरिस्टिक, मैंग्रोव डिग्रेडेशन, ऐसे नोट्स बना के आप रख लीजिए। और अभी जो टाइमिंग आपका रहा ना, 1 मंथ ही रहा है, तो सिर्फ नोट्स बनाने नहीं, आपको उसी दिन याद कर देने हैं, क्योंकि कुछ कुछ ही दिन का टाइम अगर सिर्फ नोट्स बनाने में रहे तो फिर मार्क्स भी नहीं बढ़ते उसमें। ये सारे आप नोट्स के एक बार गो थ्रू कर सकते हो कि कैसे मैंग्रोव की अडेप्टेशन होता है, ये भी बहुत रिपीटेड थीम होता है। और इनके अंदर भी ना, जैसे कि ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, स्पीशीज के नाम याद कर लीजिए आप। ये ये सभी, राइजोफोरा है, ब्रुगेरिया है, एविसीनिया है। और एक बात और याद रखना, क्योंकि आप फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का एग्जाम लिख रहे हो, तो इनका भी एक पर्टिकुलर तरीका होता है कि स्पीसी का नाम मेंशन कैसे करना है। हर स्पीसी का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा,
और बाकी स्मॉल होंगे, और दोनों जैसे कि वर्ड होते हैं दोनों अंडरलाइन होते करना जरूरी है। तो इससे एग्जामिनर को भी पता होगा कि आप फॉरेस्ट्री के, आपको पता है कि फॉरेस्ट्री के स्पीशी को मेंशन कैसे करना होता है। अब जैसे नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, कोल्ड डेजर्ट पे। ये सभी मैंने नोट्स एट द एंड लास्ट के 25 से 30 दिन के अंदर बनाए गए मेरे नोट्स है। सेम आप रेप्लिकेट करोगे कि सेम वही, इसकी डेफिनेशन क्या होता है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट स्पीसीज कौन सी है, उसका अडेप्टेशन क्या है और करेक्टरिस्टिक क्या है। तो ये आपके ना 3 क्वेश्चन यहीं से तैयार हो गए बेसिक का। अब जैसे हमने देख लिया कोल्ड डेजर्ट और मैंग्रोव को, मैंने आपने अपने नोट से भी आपको बताया कि कैसे मैंने दो दो पेजों में दोनों को समराइज कर रखा है। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को आप देख के अपने सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो इन दोनों चीजों को देख के। अब आप आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब पार्ट बी पे, पार्ट सेक्शन बी ऑफ पेपर 1। ये जो सेक्शन है ना, इसके अंदर जैसे टॉपिक्स है एग्रो फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री एंड लाइक सोशल फॉरेस्ट्रीज। तो ये ना बहुत ही जनरलिस्टिक सा होता है, इसके अंदर स्पेसिफिक आंसर भी नहीं लिखे जाते, सबके अपने आंसर होते हैं। तो अपने को सिलेक्ट करना है पार्ट ए में से 3 क्वेश्चन और पार्ट बी में से 2 क्वेश्चन, कि ज़्यादा जर्नलिस्टिक भी ना लगे और मार्क्स भी अच्छे आ पाए। क्योंकि इसके अंदर जैसे सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, फॉरेस्ट इकोलॉजी है, सोइल प्रोफाइल है। तो इसके अंदर जैसे थीम मैंने बिल्कुल शुरू में आपको बताया था एक बार, जैसे ये था एग्रो फॉरेस्ट्री। अब इसके अंदर आप एग्रो फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, इनके यूज देख लीजिए और इनकी कौन सी स्पीसी हम एग्रो फॉरेस्ट्री में बेस्ट ग्रो कर सकते हैं। ट्री इम्प्रूवमेंट, अब ये जो टॉपिक है ट्री इम्प्रूवमेंट, इसके अंदर हम ये लास्ट में रखते हैं, अगर आपको टाइम मिले तो आप कवर कर लीजिए। अदरवाइज इसके अंदर क्या होता है कि जैसे प्रोजेनी टेस्ट है, प्रोविनेंस टेस्ट है, इनके आप एक एक पेज के नोट्स बना के रख लीजिए, कि अगर बाई चांस अगर एग्जाम में आ भी जाए तो हम डायरेक्ट इनको लिख पाए। अब एक क्वेश्चन हर साल मैं ऑब्जर्व भी कर रहा था पीवाईक्यू में, कि एक क्वेश्चन सोइल पे रहता है कि इस सोइल की कौन सी करेक्टरिस्टिक कौन सी स्पीसी को ग्रो करने के लिए अच्छी होती है, कि ब्लैक सॉइल में कौन सी अच्छी होती है, एल्कलाइन सॉइल है उसको हम इंप्रूव करके कैसे वहां पे फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हैं। तो एक टॉपिक, ये जो मैंने सारे टॉपिक थीम यूज कर रखे हैं, इन पे सभी आपको एक एक पेज का 1 पेजर नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि मोस्ट रिपीटेटिव थीम है सभी ये। और ये जो मैंने मेंशन कर रखे हैं कि ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ये सभी आपने बेसिक कवर कर रखा होता है उसके अंदर। एक्जोटिक ट्री स्पीसी, अब ये देखिए कि एक्जोटिक ट्री स्पीसी है, ये कुछ एक सालों में बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो चुका है ये क्वेश्चन। जैसे कि ये पॉपुलर ट्री था, और प्रोसिपस जूलीफ्लोरा था, ये सारी एक्जोटिक स्पीसी है और अपने लोकल फॉरेस्ट के लिए कैसे ये हार्म क्रिएट कर रही है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी कुछ सालों में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इस पे आप 1 पेजर नोट्स बना लीजिए। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन ये मल्टीपर्पज ट्री, मैंने अपनी नोट्स के अंदर भी इस पे मल्टीपर्पज ट्री पे बना के दे रखा है कि कौन सी ट्री मल्टीपर्पज होती है। जैसे कि वैसे तो आज के टाइम में क्या है कि सभी जो ट्रीज है वो मल्टीपर्पज ही होती है, जैसे चाहे शीशम है, डलबर्गिया सीसू है, आजादी रास्ता इंडिका नीम है, तो इनके ना मल्टीपल यूजेज होते हैं, मेडिसिनल भी यूज है, और जैसे सोशल फॉरेस्ट्री में ग्रो करेंगे, एवेन्यू प्लांटिंग है। सो ये मल्टीपर्पज ट्री और एक्सोटिक ट्री स्पीसीज, ये इस थीम में करना है, तो ये चीजें अच्छे से आप करके रख लीजिए इन दोनों को। ये तो था पार्ट 1 का, कि यहां से अपने को ट्राई करना है कि 3 चूज करें और यहां से चूज करें 2, क्योंकि ये थोड़ा जनरलिस्टिक होता है तो मार्क्स कम आते हैं। यहां से 3 चूज करने। अब एक टॉपिक में आपको टेंडिंग ऑपरेशन बताता हूँ। आप चाहे पीवाईक्यू में जाके देखिए कि टेंडिंग ऑपरेशन, कुछ कुछ फेमस टेंडिंग ऑपरेशन होते हैं। जैसे कि होता क्या टेंडिंग ऑपरेशन, की फॉरेस्ट को रीजनरेशन से लेकर के हार्वेस्टिंग तक जो जो प्रोसेस हम उसको हेल्दी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं वो सारे टेंडिंग ऑपरेशन होते हैं। जैसे कि वीडिंग है, या प्रूनिंग है, या उसकी थिनिंग है। अब यूपीएससी क्या कर रहा है, 1 साल तो वीडिंग दे देता है, 1 साल प्रूनिंग दे देता है, 1 साल थिनिंग दे देता है। तो आप इस नोट्स में मैंने ऐड कर रखा है, और आप खुद भी तैयार कर लीजिए कि सारे जितने भी टेंडिंग ऑपरेशन है उनके 1 पेजर नोट्स बना बना के रख लीजिए। और अगर एक साथ भी दे दे तो उन सभी को क्लब करके एक पेज में हम यूज भी कर सकते एग्जाम में। एक ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं वापस सिलेक्शन सिस्टम पे। सिलेक्शन सिस्टम में क्या होता है कि एक क्वेश्चन तो आपका 10 मार्कर में देगा साथ में,
जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें, और एक क्वेश्चन देता है आपको 15 मार्कर में। इसके अंदर जैसे कि सिलेक्शन सिस्टम होता है, आपने देखा है कि एक होता है इसके अंदर क्लियर फेलिंग, और दोबारा से देख लेते हैं। जैसे कि वन इज क्लियर फेलिंग, अदर इज द शेल्टर वुड। तो आप एग्जाम में लास्ट ईयर का जाके देखिए कि इस साल क्लियर फेलिंग दिया है, शेल्टर वुड जो भी दिया है उसका अल्टरनेट आप इस साल कर लीजिए तैयार। और इसके अंदर भी जैसे कि मणिकंदन प्रभु आपने एक बार गो थ्रू भी किया है, देखा भी है, सो उसके अंदर हर एक ये जो क्लियर फेलिंग सिस्टम है इसका एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है। सो इनके आप नोट्स प्रिपेयर करके रख लीजिए कि कौन सा किस रीजन में बेस्ट होगा, किस पीसी के लिए। और अलग अलग रीजन में क्या होता है कि जैसे डेसिडियस फॉरेस्ट के लिए अलग है और एवरग्रीन के लिए अलग है, तो कौन सा कहाँ बेस्ट यूज होगा और कहाँ हम क्या एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने नोट्स में इन्वॉल्व कर दिया है इसमें। जैसे कि हम अभी मैं आपको बताता हूँ क्लियर फेलिंग और उसका। ये टाइप था कि सिल्वीकल्चर सिस्टम के पार्ट क्या होते हैं। एक होता है क्लियर फेलिंग एंड शेल्टर वुड। ये जैसे कि नोट्स मैंने बनाए, इसको बेसिक बता दिया कि इसके अंदर इवन एज्ड होता है, वीडिंग, थिनिंग, प्रूनिंग, क्या क्या टेंडिंग ऑपरेशन हम कर सकते हैं, इसका एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज। और सॉरी, ये इसका एग्जाम्पल। अब जैसे शुरू में बताया कि हर एक सिस्टम के साथ आपको एक डायग्राम अटैच कर देना है। इसका डायग्राम, ये दोनों इसका डायग्राम होगी कि अल्टरनेट स्ट्रिप में या क्लियर स्ट्रिप में क्या हमें यूज करना है। अब आ गया शेल्टर वुड में। इसी के अंदर ये क्या होता है कि रीजनरेशन में भी काम आता है आपको। सीडिंग फेलिंग, सेकेंडरी फेलिंग है, ये फाइनल फेलिंग है, ये है शेल्टर वुड का सारा। जैसे कि मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज ये बना बना के रख लिए सारा एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। ये मैंने आपको अब जैसे बता रहा था कि टेंडिंग ऑपरेशन होते क्या क्या है, इसके डेफिनेशन बेसिक, ये सारे इसकी प्रोसेस, और सबका एक एक एग्जाम्पल और एक एक विद विद डायग्राम्स। ये आपको क्या है ना कि एग्जाम में सीधा डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होगा और आपके मार्क्स इससे इंक्रीज होंगे। ये सारी चीजें हमने कर ली पेपर 1 की बात। और अब बात आता है क्वेश्चन की, आपको एक क्वेश्चन गारंटेड कंफर्म आएगा कि 4 स्पीसीज देंगे और उनका आपको सिल्वीकल्चर करेक्टरिस्टिक लिखना है कि उनके कब उनकी पत्तियां गिरती है, कब उनके फ्रूट आते हैं। और ये 1 मिनट हम देख लेते हैं। जैसे अब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एक क्वेश्चन था, जैसे अब मैंने बताया कि सिल्वीकल्चर करेक्टरिस्टिक पक्का आएगा एक क्वेश्चन, हर साल का एक कंफर्म क्वेश्चन होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि साइंटिफिक नेम थोड़े मुश्किल होते हैं इसके अंदर फॉरेस्ट्री में यूज करना। बट अगर विदाउट साइंटिफिक नेम ना इसके अंदर मार्क्स नहीं आते फॉरेस्ट्री में। तो हमें ट्राई करना है कि 5-6 दिन लगातार उनको बार बार देखते रहो। एट द एंड इनको रोट मेमोराइज तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जब डायरेक्ट आ रहा है तो जैसे कि ऐसे आप चार्ट बना लीजिए। ये मणिकंदन में एक चार्ट बना के दे रखा है, पर वहां क्या है ना कि बहुत सारी स्पीसी दे दी, मतलब अराउंड 35 to 40 दे दी। उतना करना पॉसिबल भी नहीं होता सभी के लिए। सो आप अपने हिसाब से जो मोस्ट रिपीटिटिव होते हैं एग्जाम में, जैसे कि एक है अकेसिया कटेचू है, अकेसिया निलोटिका, डलबर्गिया सिसु, और आजादी रास्ता इंडिका है, अल्बिजिया लेबेक है। सो इनका आप ऐसे ऐसे चार्ट बना के रख लीजिए खुद के रूप में कि मतलब किस रीजन में ये पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इनका फिनोलॉजी क्या है, इनकी पत्तियां कब गिरती है, नई पत्तियां कब आती है, और फ्रूटिंग कब होती है इनकी। सेम होता है कि जैसे हम पीछे डिस्कस किया कि सिल्वीकल्चर करेक्टरिस्टिक क्या है, दे लाइट डिमांडर है या उनको शेड चाहिए होता है, फ्रोस्ट हार्डी है, ये सब चीजें ना ऐसे एक चार्ट बना के रख लीजिए आप। और अगर बेस्ट अगर हो जाएगा, अगर इसके अंदर आप डाल दोगे कि इनका आप यूज भी कहाँ कर सकते, अपन कहाँ यूज कर सकते हैं इनका। जैसे कि कोई भी स्पीसी है, जैसे कि ये अकेसिया निलोटिका है, ये किस रीजन में पाई जाती है, सेम जैसे कि मैंने नोट्स में कर रखा है, आप इसमें देख लीजिएगा कि एग्रीकल्चर टूल बनाने के लिए होता है, कट्ठा मेकिंग होता है, ये सारी चीजें इससे इन 2 स्लाइड से आप ये कवर हो जाएगी, इतनी स्पीसी से मोस्ट ऑफ द कवर्ड होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, ये वो पेपर 1 का पार्ट था सारा
कि पेपर वन में हमने सिलेक्शन भी देख लिया कि कहाँ से सिलेक्ट करना है, किसको ज़्यादा टाइमिंग देना है, मैंग्रू और कोल्ड डेजर्ट के नोट्स कैसे बनाने हैं। और सेकंड पार्ट में जर्नलिस्टिक होता है, सो उसमें अपने क्या करना है कि मैक्सिमम पॉइंट लिखने हैं उसमें, क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री सोशल फॉरेस्ट्री मैक्सिमम एग्जाम्पल विद, आप हर लाइन के बाद एक एग्जाम्पल डाल दीजिए। जैसे शुरू में हमने देखा कि पिपलांत्री विलेज डाल दिया वो, और सालू मरड़ा तिमाका उनको फॉरेस्ट्री के लिए पद्मश्री मिला, वो आपके ना मार्क्स इंक्रीज कर देंगे वो सब चीज़ें। ये तो हो गया पेपर वन की बात। अब हम देखते हैं पेपर टू। पेपर टू में भी सेम सिस्टम रहता है। पेपर टू का मैं आपको बताता हूँ। जैसे पेपर वन का मैंने बता दिया कि पार्ट ए से चूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक होता है फॉरेस्ट्री का, यहाँ होता है थोड़ा जनरलिस्टिक या यूज कम मार्क्स वाला। और सेम पेपर टू में है। पेपर टू में ये पार्ट होता ना, ये थोड़ा लेंथी होता है कवर करने के लिए। जैसे कि इसके अंदर फॉरेस्ट के लेजिस्लेशन आपको पढ़ने होते हैं, या फॉरेस्ट के नॉन टिम्बर फॉरेस्ट है, गम, रेजिन, वो थोड़े हार्ड होते हैं याद करने के लिए। और ये जो पार्ट होता है इसके अंदर मार्क्स भी अच्छे आते हैं और इजी टू कवर है। जैसे कि फिक्स्ड है, जैसे फॉरेस्ट वर्किंग प्लान, फॉरेस्ट का वर्किंग प्लान है। अब इसका बिल्कुल आपको सिंपल याद करना है कि वर्किंग प्लान बनता कैसे है और उसका क्या यूज होगा, कितने साल के लिए बनता है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखोगे तो मोस्ट रिपीटेटिव यही रहता है कि एक साल फॉरेस्ट वर्किंग प्लान आना ही आना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ स्लाइड के थ्रू। जैसे कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट हम स्टार्ट करते हैं कि पेपर टू का पहला सेक्शन ए का ये पार्ट है। तो इसके अंदर एक होता है सस्टेन्ड यील्ड या यील्ड के टाइप पूछता है। मतलब हर अल्टरनेट ईयर में पूछ लेता है कि सस्टेन्ड यील्ड क्या होता है, प्रोग्रेसिव यील्ड क्या होता है। तो इनके नोट्स ऐसे बना बना के आप रख सकते हो। इसके पॉजिटिव क्या है, इसके जो पॉजिटिव होंगे वो प्रोग्रेसिव यील्ड का नेगेटिव हो जाएगा, सेम इसका नेगेटिव है उसका पॉजिटिव हो जाएगा। ये ऐसे 7 पॉइंट इसके अंदर, 6 पॉइंट इसके अंदर, ऐसे आप बना के रखोगे तो सीधा रेप्लीकेट होगा एग्जाम में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सस्टेन्ड यील्ड और प्रोग्रेसिव यील्ड के बाद रोटेशन। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता ही आता है कि बेसिक डेफिनेशन क्या होती है रोटेशन की और टाइप ऑफ रोटेशन। ये टाइप ऑफ रोटेशन है। ये क्वेश्चन आप अभी से आप तैयार करोगे ना, ये क्या है कि फॉरेस्ट्री जब आपका इंटरव्यू होता है ना, तब भी ये यही चीजें पूछते हैं कि व्हाट आर द टाइप ऑफ रोटेशंस, तो आगे तक आपको काम आएगी। मैं आपको एक्चुअली बताना चाहता हूँ कि नोट्स कैसे तैयार करते हैं एट द एंड, लास्ट मिनट नोट्स। ये आप जैसे कि मैंने सेकंड फर्स्ट चैप्टर था फॉरेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर स्टॉक मैप्स होते हैं, कैसे मैप कैसे तैयार कर रहे हैं, ये सारे मैंने नोट्स में नोट कर रखे हैं। फॉरेस्ट वर्किंग प्लान है। अब बेसिक डेफिनेशन, फॉरेस्ट के डिवीजन किस लेवल पे मैनेज होता है, अच्छा एक फॉरेस्ट जो वर्किंग प्लान है उसके करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ से देख लिया। अब रोल ऑफ वर्किंग प्लान इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, कि अच्छा वर्किंग प्लान होगा तो फॉरेस्ट कंजर्व कैसे होगा। ये देखिए ये ये सभी मैंने वो नोट्स बनाए हैं जो एग्जाम में आने ही होते हैं, हर साल आने होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए। इसमें ये सारे इसके अंदर फॉरेस्ट वर्किंग प्लान में तैयार करेंगे। स्टॉक मैप कैसे तैयार करते हैं। अब ये टॉपिक हो गया अपने दो स्टार्टिंग वाले, फॉरेस्ट मैनेजमेंट और फॉरेस्ट वर्किंग प्लान। इसमें से हमें ट्राई करना है कि 3 क्वेश्चन इसी सेक्शन में से हम चूज करें। तो थर्ड क्या होता है कि फॉरेस्ट मेंसुरेशन। जो स्टूडेंट टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं होते उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और वो मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि इसके अंदर डाटाज होते हैं, उनको लगता है न्यूमेरिकल सोल्व करना है। पर आप जैसे पीवाईक्यू देखोगे ना कुछ साल से, तो वो न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करा रहे, वो आपको सिर्फ टेक्निक पूछ रहे हैं कि डायमीटर ऑफ गर्थ एक प्लांट की निकालनी है तो उसका मेथड क्या होता है। बस ये सिंपल कुछ एक डाटा है वो आपको याद रखना है, बाकी इनसे आपका काम चल जाए। ये डायग्राम बना दिए, वहाँ न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करा रहे आपको कोई। सो ट्राई करो कि फॉरेस्ट मेंसुरेशन का क्वेश्चन आप चूज करो। अब ये देखो, ये सिर्फ ये न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ मेथड्स है कैसे काउंट करने हैं, आपको न्यूमेरिकल नहीं निकालना वहां पे। ये जैसे कि ये मेटजर थ्योरी आपने जैसे कि पढ़ा होगा कि मेटजर थ्योरी है। अब जैसे कि आपको पूछेगा व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर एंड हाउ टू कैलकुलेट द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ ए ट्री विद हेल्प ऑफ मेटजर थ्योरी, तो आपको बेसिक थ्योरी एक्सप्लेन करना है कि फॉर्म फैक्टर होता क्या है और
कैसे हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव होता है कि वॉल्यूम निकालना है, तो इसके अलग अलग मेथड बताइए कि कैसे एक ट्री का मेथड निकाल सकते हैं। तो आप अलग अलग मेंशन कर दीजिए, फेल ट्री का कैसे होगा, स्टैंडिंग ट्री का कैसे होगा। ये मेथड, ये फॉर्म फैक्टर का गर्थ निकालने का आपका फॉर्मूला होता है इसमें। ये सारे आप एट द एंड ना लास्ट मिनट नोट्स रिवीजन के लिए आप ऐसे तैयार कर सकते हो। अब ये हो गया फोर्थ टॉपिक, पेपर 1 सेक्शन ए का, पेपर 2 का सेक्शन ए का, कि रिमोट सेंसिंग और जो जैसे कि फॉरेस्ट सर्वे हम करते हैं, फॉरेस्ट सर्वे में अलग अलग जैसे चेन सर्वे है, प्लेन टेबल सर्वे, और नया जो जीआईएस मैप का यूज करके हम कैसे फॉरेस्ट फायर का कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारे आजकल ना ये मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन हो रखा है। ये रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन आप, मैंने क्या किया कि अलग अलग सोर्स उठाए, उनको एक साथ क्लब कर लिया। अब एट द एंड ये 70 के अराउंड पेजेस है, और इन्हीं में से अराउंड 80% पेपर कवर हो जाता है इसके अंदर से। अब इसी फॉरेस्ट सर्वे के अंदर ये ब्रीजेज है। अब ऐसे ऐसे डायग्राम आप 3 डायग्राम बना के रख लीजिए पहले, थोड़ा प्रैक्टिस करके। ये 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इसका, ये वाला क्वेश्चन 2021 का था जब मैंने अटेम्प्ट किया था इस टाइम। ये फॉरेस्ट रोड का हो गया, फॉरेस्ट ब्रिजेस हो गए, फॉरेस्ट सर्वे हमने इसमें कवर कर लिया, देखो सारे। ये फॉरेस्ट सर्वे के टाइप है, कितनी कंपास सर्वे हम कर सकते हैं, प्लेन टेबल सर्वे कर सकते हैं। क्योंकि 3 क्वेश्चन चूज करने हैं तो आपको इन चारों टॉपिकों को अच्छे से करना होगा, क्योंकि सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर क्या फॉरेस्ट लेजिस्लेशन है, वो कवर करना मुश्किल होता है, क्योंकि अराउंड 10 से 12 लेजिस्लेशन उसके अंदर आ जाते हैं। और ये क्या है कि लो हैंगिंग फ्रूट ही होते हैं इसमें सारे, कि बेसिक आपको डायग्राम बनाया और आपको प्रोसीजर बता दिया। ये चीजें होगी पार्ट ए की। अब आते हैं पार्ट बी पे, जो पेपर 2 का पार्ट बी है। ये एक्चुअली नोट्स अरेंजमेंट का अलग आप देख लेना इसके अंदर, कि एग्रो फॉरेस्ट्री का जैसे मैंने बना रखा डेफिनेशन क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, और सब में एग्जांपल डाल देना आप। जैसे ये एग्जांपल है, जैसे कि कौन कौन से ट्री का हम यूज कर सकते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर, सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर। ये देखो जैसे कि वन वन पेजर नोट्स है सभी के, ये जो जो डायरेक्ट एप्लीकेशन होने वाला है इनका। अब ट्राइबोलॉजी, अब ये जो जैसे ट्राइबोलॉजी है, ये एग्जाम्पल में बहुत यूज होता है। आप कोई भी एग्जाम्पल जब डालोगे, एक पीबीटीजी के नाम याद कर लो, 10 पीबीटीजी के, और जैसे भी डालो कि ये पीबीटीजी ऐसे सोशल फॉरेस्ट्री कर रही है। और ट्राइबोलॉजी मतलब होता है कि कैसे एक डेफिनेट एरिया में कोई डायलेक्ट को चूज करके कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक कोई ट्राइब्स है वो फॉरेस्ट ग्रो कर रही है, जैसे अपने सेक्रूड ग्रूव्स होते हैं, ये भी इसी का पार्ट आता है इसमें, आप देखोगे। अभी हमने ये 3 पार्ट इसके डिस्कस कर लिए। अब लास्ट पार्ट में हम देखते हैं कि तीन पेपर 2 में सेक्शन ए से हमने 3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए। अब सेक्शन 2 से अपने को करने हैं 2 क्वेश्चन सिलेक्ट, और उसके अंदर एक क्वेश्चन आपका पक्का रहेगा कि फॉरेस्ट लेजिस्लेशन से रिलेटेड। और वैसे फॉरेस्ट लेजिस्लेशन बहुत सारे हैं, 1927 है, 52 का पॉलिसी है, 88 का जैसे में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आया। पर हम ट्राई करेंगे, क्योंकि इस साल क्या हुआ है ना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी अमेंडमेंट आए, बायोडाइवर्सिटी एक्ट में भी अमेंडमेंट आए, तो मोस्ट प्रोबेबल आप उनके फीचर्स तैयार कर लीजिए कि अब ये सभी हमने डिस्कस कर लिए थे पहले। ये मल्टीपल ट्री हो गया जैसे कि। अब यहाँ आ जाते हैं। अब इस सेक्शन में क्या होगा, सेक्शन बी में एक तो है फॉरेस्ट लेजिस्लेशन। इसके अंदर आप ट्राई करोगे जो करंट के न्यूज में है। एक तो डब्ल्यूपीए में जो अमेंडमेंट हुआ है अपना, एक बायोडाइवर्सिटी एक्ट में हुआ था, एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये टॉपिक्स है ना, ये थोड़ा इसमें अच्छे से तैयार कर लीजिए। सेकंड इसके अंदर है फॉरेस्ट रिसोर्सिस, फॉरेस्ट के जो रिसोर्सिस उनका यूज क्या है और इनको एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। ऐसे आप एक टेबल बना लीजिए कि फाइबर्स का है, हर साल देगा कि आपके फॉरेस्ट के रिसोर्स बताओ और उनका डायरेक्ट यूज बताओ, और वो कहाँ से हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होता है कि गम एंड रेजिन्स,
इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है और उनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ये सारे आप इसमें फॉलो कर। ये मणिकंदन में एक्चुअली इनका टेबल अच्छे से दे रखा है कि जो भी हो इनका एग्जाम्पल आप तैयार कर लीजिए। ये सारे उसी के पार्ट हैं कि फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन, थर्ड टॉपिक इसके अंदर होता है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। इसके अंदर जैसे कि फॉरेस्ट फायर है, उनसे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फॉरेस्ट का प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो इनके अंदर आप क्या करो कि लोकल एग्जाम्पल भी इन्वॉल्व करो, जो जैसे मैंने बताया कि पीवीटीजी का यूज कर लीजिए, लोकल जो लोग हैं उनका कैसे हम यूज कर सकते हैं, वुड के जो डिफेक्ट्स है, जैसे कि फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन में बहुत सारे कभी इश्यू क्या हो जाता है कि वुड टेक्नोलॉजी में फॉरेस्ट में जो इनके जो स्टेम्स होते हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर कैसे एक एनाटॉमी कैसी होती है एक वुड की, उसको फॉरेस्ट के रिसोर्सेज यूज करके कैसे हम बचा सकते हैं फॉरेस्ट को। जैसे कि वुड डिफेक्ट्स मैंने अभी बताया, वुड का सीजनिंग, ये क्या इनका यूज होगा आगे फॉरेस्ट का, इंडस्ट्रियल यूज कैसे हो सकता है, उनकी स्टैकिंग कैसे हो सकती है अच्छे से। वुड प्रिजर्वेशन हो गया ये टॉपिक न्यू। ये फॉरेस्ट लेजिस्लेशन जैसे मैंने आप बताया कि शुरू में एक्ट आया था 1865 का, देन उसका अमेंडमेंट, ये एक्ट बहुत सारे हैं। आपको ट्राई करो कि एक तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 एंड देन 1988 का पॉलिसी जिसके अंदर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आया था, और एक अभी जो न्यूज में चल रहा है, ये चार चीजें आप तैयार कर लीजिए। जैसे कि इस टाइप में आप तैयार कर लीजिए उनके बेसिक चैप्टर वाइज, इसके अंदर क्या मेंशन है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जैसे मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, ये 1890 ये तो अगर थोड़ा पुराना अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो इसके अंदर। अब जैसे कि फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स है कि जो फॉरेस्ट की वैल्यूएशन क्या होती है, उनके रिसोर्सेज का कितना आप वैल्यू कर सकते हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या नेशनल ग्रोथ में आप कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें आप एक एग्जांपल और डाल लीजिएगा कि एसडीजी के साथ इनको कनेक्ट कर दीजिएगा। जिसमें आपको एग्जांपल नहीं मिल रहा आप उनमें एसडीजी मेंशन कर दीजिए। जैसे एसडीजी अपनी 13 है क्लाइमेट एक्शन, 14 है लाइफ ऑन लैंड, इसमें लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड इन 15 है। तो इन 3 एसडीजी का आप मैक्सिमम यूज करिएगा हर, मतलब फॉरेस्ट का एग्जांपल अगर आपको डालना है। अब जैसे नेक्स्ट आ गया फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट फायर से कैसे कर सकते हैं, डिफोरेस्टेशन कैसे रोक सकते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसे रोक सकते हैं। ये लास्ट टाइम के 1 पेजर नोट्स होते हैं, जो जो सिलेबस में अपना मेंशन है उसका एक एक पेज इस तरह से आप तैयार कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं फॉरेस्ट फायर का। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में ये होता है ये सारा पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। ये क्या करना है, क्योंकि अपने 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। एक लेजिस्लेशन का अगर मुश्किल आ गया तो इन जनरल हमने एक बार भी अगर पढ़ा होगा ना कि कौन सी डिजीज कौन से ट्री को इफेक्ट करती है, तो हम एक बार लिख सकते हैं। ये आप करना कि मणिकंदन प्रभु का जो लास्ट पोर्शन है ना, उसको एक बार बस गो थ्रू कर लेना, कि उसको चाहे याद मत रोट मेमोराइज मत करो, पर एक बार गो थ्रू किया होगा कि क्वेश्चन देखते हैं हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि 2021 में हुआ ये था कि जो 2 लेजिस्लेशन पूछे थे वो बहुत मुश्किल थे, और फिर यही आपको सेव करता है उस टाइम ये सब चीज़ें। सो इस वीडियो से हमने ये सारी चीज़ें हमने ये देख ली कि कैसे लास्ट मिनट नोट्स अपने को तैयार करना है। और दूसरी बात, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि गिव अप कर देते हैं फॉरेस्ट के लास्ट मिनट टाइम में, क्योंकि उनको लगता है कि 2 ऑप्शनल है ना, तो अपना पूरा कवर हो पाएगा। मैं आपको कहता हूँ कि आप लास्ट टाइम तक पढ़ते रहिए एक बार, कि ऐसे 1 पेजर नोट्स बनाते रहिए। एट द एंड 60-70 पेजेस के अगर आपके नोट्स बन गए तो वो डायरेक्ट एग्जाम में रेप्लिकेट हो जाएगा। और अराउंड अगर 215 से 20 के बीच में मार्क्स आते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। कि यही मार्क्स आपको अचीव कैसे होंगे, वो मैंने आपको टेक्निक बता दी कि कौन से सेक्शन से आप सिलेक्ट कीजिएगा, और यही सब आपको हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू वेल।